नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए वर्तमान ग्रह गोचर किस प्रकार का इशारा कर रहे हैं, किस प्रकार का संकेत दे रहे हैं, आज इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। मैं जो भी आपको बताऊंगा वो राशि के अनुसार बताऊंगा दोस्तों। वो राशि का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। आपकी मिथुन राशि है, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। इन ग्रह गोचर को आपकी राशि के अनुसार मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कुंडली के अनुसार भविष्यवाणी होती है, कुंडली का प्रभाव ज्यादा सटीक होता है, पर राशि का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मिथुन राशि के लिए किस प्रकार की स्थिति आगे देखने को मिल सकती है। दोस्तों, 26-27 मई मिथुन राशि के लिए यात्रा के दिन है, बाहर जाने के दिन है। पर इस समय एक और चीज दिखी है। यात्रा तो दिखी है, परिवर्तन तो दिखा है, पर परिवर्तन से संबंधित कोई दूसरी जगह, यहां पर नहीं, कोई दूसरी जगह, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण चीज हुई है। परिवर्तन के कारण कुछ महत्वपूर्ण चीज दूसरी जगह हुई है। और इस समय क्या है कि दूसरी जगह यानी कि परिवर्तन से संबंधित कोई विवाद या कोई चीज हुई है। तो मिथुन राशि वाले जातक का कोई मित्र है, या मिथुन राशि वाले जातक के लिए कोई मित्र समान बड़ा व्यक्ति है, वो दूसरी जगह थोड़ा यानी कि उससे संबंधित विवाद हुआ, परिवर्तन से संबंधित कुछ विवाद हुआ। तो इस प्रकार का योग है। 26-27 मई मिथुन राशि के लिए परिवर्तन के दिन है। परिवर्तन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण यानी कि चीज निकल कर आ सकती है। परिवर्तन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण समझौता या कोई चीज निकल कर आ सकती है, कोई विवाद निकल कर आ सकता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि वाले जातक के लिए। 26-27 मई कोई दूसरी जगह कोई समझौता हो सकता है, कोई चीज हो सकती है जो मिथुन राशि के करियर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो दोस्तों, जो मिथुन राशि के यानी कि करियर के ऊपर जो महिला मित्र का प्रभाव पड़ रहा है, जो महिला मित्र मिथुन राशि के करियर में उतार चढ़ाव कर रही है और मिथुन राशि के करियर में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, वो इस समय ज्यादा एक्टिव भूमिका निभाएगी। तो दोस्तों, 26-27 मई यात्रा के दिन है, बाहर जाने के दिन है। बाहर जाकर कोई विवाद या बाहर का कोई विवाद मिथुन राशि के करियर को प्रभावित करे, बाहर का कोई समझौता मिथुन राशि को प्रभावित करे, इस प्रकार की स्थिति मिथुन राशि के लिए बनती है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस समय उम्मीद बनती है कि बाहर का कोई डील मिथुन राशि के लिए एक प्रकार से अच्छी भूमिका निभा दे। तो परिवर्तन से समझौता हो सकता है। 26, 27, 28 मई इस प्रकार की स्थिति मिथुन राशि के लिए बनती है। इसको अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से देखना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार का योग है मिथुन राशि वाले जातक के लिए कि 26, 27, 28 मई को परिवर्तन के कारण या बाहर कोई यानी कि कोई समझौता या कोई महत्वपूर्ण डील बैठ जाए। तो अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। मिथुन राशि के लिए वर्तमान जो ग्रह गोचर है उसमें क्या है कि एक विरोध का तत्व झलक रहा है। दोस्तों, विरोध का तत्व का मतलब क्या है? दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, शुक्र नाम का ये ग्रह एक प्रकार से स्वच्छंद आचरण करता है और ये थोड़ा विरोध करता रहता है। दोस्तों, ये विरोध करता है थोड़ी परंपराओं का, थोड़ी मान्यताओं का। तो ये ध्यान रखना चाहिए, ये अभी एक्टिव अवस्था में है और ये थोड़ा विरोधी भूमिका निभा रहा है। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर रहा है कि मिथुन राशि वाले जातक थोड़ा विरोध करे, चाहे बड़े लोगों का विरोध हो, चाहे थोड़ी परंपरा के विरुद्ध कार्य करने का हो। दोस्तों, चाहे गंधर्व विवाह हो, चाहे विदेश जाना हो, चाहे इस प्रकार की चीजें सपोर्ट करने का हो जो थोड़ा सा यानी कि अलग हटकर हो, तो इस प्रकार का चीजें ये शुक्र करवा रहा है अभी मिथुन राशि के लिए। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से 26-27 मई को बाहर यानी कि दूसरी जगह कोई समझौता या कोई महत्वपूर्ण
चीज देखने को मिल सकती है। हालांकि 26-27 मई मिथुन राशि के लिए थोड़ा सा सावधानी के दिन है। इस समय क्या है कि बाहर जाने की चीज होगी और बाहर से संबंधित कोई विवाद भी होता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए अच्छे दिन 28, 29, 30 मई है। तो अच्छे दिन का मतलब ये है कि इस समय उनकी राशि के अनुसार थोड़ा ठीक है, स्थिति बैठ सकती है, तो इस समय जीत मिल सकती है 28, 29, 30 मई को। पर हाँ, 26-27 मई को कोई विवाद भी हो जाता है कभी कभी, तो इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए। ये बाहर से रिलेटेड होगा, ये परिवर्तन से रिलेटेड होगा, परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज होगी। अचानक बाहर जाना पड़ सकता है, अचानक बाहर जाने का दबाव आ सकता है, तो इस प्रकार की चीजें रहेगी। कोई मित्र के बाहर जाने से संबंधित चीजें इस समय देखने को मिलती है 26-27 मई को। इस प्रकार का अलग ढंग का योग मिथुन राशि के लिए बना है। मिथुन राशि के लिए 2025 में काफी उम्मीदें हैं दोस्तों। 2025 का ये वर्ष करियर के मामले में विशेष रहेगा। इस प्रकार की आशा है कि 2025-26 में आप करियर के मामले में कुछ विशेष प्राप्त करो। हाँ, करियर में उन लोगों के धसाव आता है जिनकी कुंडली में बहुत खराब दशा अंतर्दशा है, ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि करियर के लिए 2025-26 साधारण तो रह ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करेंगे, ये ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए बड़े पारिवारिक कार्य भी कराएंगे, पारिवारिक कार्य होते हैं इसमें, बहुत महत्वपूर्ण कार्य कराते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हो आप 2025-26 में, जो आपके लिए हमेशा याद किए जाएंगे। तो दोस्तों उनको सोचकर करना थोड़ा। 2025-26 में मिथुन राशि वाले जातक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेंगे जिनका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान रखना चाहिए। इस कारण निर्णय और डिसीजन बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार के योग है दोस्तों। 26-27 मई को मैं यही कहूंगा दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातक का कोई मित्र है, कोई बड़ा व्यक्ति है मित्र से संबंधित, वो बाहर गया हुआ है और बाहर जाने से संबंधित उससे कुछ महत्वपूर्ण यानी कि कोई चीज देखने को मिली, तो ये अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। इस प्रकार का अलग ढंग का योग मिथुन राशि के लिए 26-27 मई को बना है। 28, 29, 30 मई मिथुन राशि के लिए एक प्रकार से थोड़ा जीत के दिन लगते हैं। तो दोस्तों मई का जो ये उतार है, ये परिवर्तन से विचित्र समझौता करवा सकता है। इस प्रकार की थोड़ी आशा मिथुन राशि के लिए बनती है कि ये मई का उतार थोड़ा परिवर्तन से समझौता करवा दे, परिवर्तन के द्वारा कोई समझौता हो जाए यहाँ पे, तो इस प्रकार की उम्मीदें थोड़ी बनती है। अलग अलग प्रकार से इसको देखना चाहिए कुंडलियों के हिसाब से। मैंने राशि के हिसाब से बताया दोस्तों, पर कुंडली के अनुसार ही ग्रह गोचर को देखना चाहिए, कौन सी दशा है, कौन सी अंतरदशा है, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है दोस्तों। अभी तो मिथुन राशि वाले जातक के ऊपर राहु का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है, और राहु उनके लिए बढ़िया है मगर बुरा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये विरोध और बंटवारा थोड़ा करवाता है, इस प्रकार की स्थिति उनकी रहती है। पर दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर, या हम कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण साथी आपको दे सकता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार